के सीईओ कैसे हो गए हैं, दलाल खोर घूसखोर, तो सारे उन्हीं के हाथों में सारे मैटर हैं ये सब चीज़। अगर वो चाहें तो सुधार हो सकता है। बनाने को बोल रहा है तो जो खाता नंबर हमारे पास खेसरा नंबर है, उसके बाद जो कागज है वो हम लोगों के पास है ही। इलेक्शन का जहाँ तक बात है, बढ़िया है निर्णय। हाँ, उसमें परेशानी है, ठीक है। कम होगा। हाँ, विवाद बिल्कुल कम होगा। विवाद कम होगा। जो चल रहा है उसमें भी कमी आई। कुछ परेशानियाँ हो रही है, कुछ सहूलियत भी है। कुछ सहूलियत भी है। हाँ, कुछ सहूलियत है तो कुछ परेशानियाँ हो रही है, भागी दौड़ी अधिक हो रही है। सर्वेक्षण से ये पता चलेगा जितने लोग एनक्रोच करके रखे हुए हैं अपने अपने दूसरों के ज़मीन को और कहते हैं कि वो हमारा ज़मीन है, तो ये सब सारी चीज़ें पता चलेंगी और सरकार का अच्छा स्टेप है। और पार्ट 2 रजिस्टर जो मिसिंग हुआ है उसको अगर ठीक कर दे तो उसमें काफ़ी सहूलियत होगी। विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। लगभग 45,000 गाँवों में ये सर्वेक्षण किया जाएगा। ये सर्वेक्षण सरकार इसलिए करवा रही है ताकि सरकार को ये अच्छे तरीके से पता चल सके कि कौन सा ज़मीन किसके नाम पे है। और भूमि विवाद पे बहुत सारे झगड़े होते हैं, उस विवाद को कम करने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। लेकिन ये लैंड सर्वे का काम सरकार का कैसा फैसला है, ये आज हम जानने के लिए गांधी मैदान में आ चुके हैं और जनता से बात करके उनके विचारों को हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। तो आइए चलिए कुछ जनता से बात करते हैं और उनकी विचार को जानने का कोशिश करते हैं। सर, बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है, सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगता है? सरकार का फैसला तो सही है, लेकिन कुछ ऐसा है जो कागजात है जो कि सरकार के खाते में भी नहीं है। जैसे वंशावली बनाने को बोल रहा है तो जो खाता नंबर हमारे पास खेसरा नंबर है, उसके बाद जो कागज है वो हम लोगों के पास है ही नहीं। जो पार्ट 2 रजिस्टर है वो बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि फट गया। हाँ, तो उससे के निकालने के लिए जो हमारे को भागी दौड़ी हो रही है वो उसमें दिक्कत है। अच्छा, सरकार उसमें भी तो कुछ निर्देश हमेशा निकाल रही है कि अगर कोई पेपर मिसिंग है तो इसके लिए क्या करवाएं। लेकिन ये मतलब अगर ज़मीनी स्तर पे बात करें तो सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं, वही आप करवाने जा रहे हैं, तो आपको सहूलियत हो रही है या परेशानी हो रही है? कुछ परेशानियाँ हो रही है, कुछ सहूलियत भी है। कुछ सहूलियत भी है। हाँ, कुछ सहूलियत है तो कुछ परेशानियाँ हो रही है, भागी दौड़ी अधिक हो रहा है। मतलब क्या लगता है, सरकार का ये फैसला सही है या नहीं? अभी सरकार के फैसला तो सही है, जो कि ज़मीन बिक्री करना जो पूर्वजों के नाम से है, उसको वंशावली में चढ़ जाता है तो उसको बिक्री करने में आसान है। एक ही ज़मीन को कुछ आदमी 2 बार 3 बार बिक्री कर देते हैं, जो कि केस मुकदमा चलता रहता है, खासकर टाउनों में। परेशानी यही आ रही है कि डॉक्यूमेंट जुगाड़ करने में और उसको फिर से बनवाने में परेशानी हो रही है। सरकार अगर इस चीज़ को बेहतर कर दे तो ये सरकार का फैसला बढ़िया है। हाँ, जो गवर्नमेंट के पार्ट 2 रजिस्टर जो मिसिंग हुआ है उसको अगर ठीक कर दे तो उसमें काफ़ी सहूलियत होगी। जो कि हमारे पास खाता नंबर खेसरा नंबर है, जो पूर्वजों से रसीद नहीं कटा है, जिस चीज़ को वंशावली नहीं बना है, वो बनने के लिए। अच्छा, इस फैसले से क्या लगता है कि बिहार में भूमि विवाद का बहुत सारा केस है, मामला आता है, कम होगा या नहीं होगा? कम तो होगा, लेकिन कुछ ऐसा फैसला गवर्नमेंट का जो कि बढ़ेगा ही। बढ़ेगा। हाँ, कुछ फैसला है, अगर किसी के कब्जे में है और वो गवर्नमेंट कह रही है जो उसका कागज दो, उसके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। हाँ। जो मिसिंग है तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर सरकार थोड़ी सी और हाँ, उसमें थोड़ा सुधार करे। हाँ। कि जिसके कब्जे में है या उसका, तो या तो बंदोबस्त उनको करे, उनके नाम से कागज कर दे डेली, तो सहूलियत हो सकता है। मतलब सुधार करने की ज़रूरत है। बढ़िया है, फैसला तो बढ़िया है। पटना से ही रहने वाले हैं सर आप? नहीं, रहने वाले हम दूसरे जगह के।
अच्छा, आप गांव से या किसी अन्य शहर से? तो उस जिस गांव में आप रहते हैं, भूमि विवाद की वहां लगभग कितनी केसेस होंगी? बहुत। जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग थोड़ा सा शहर वालों पर ज़मीन कुछ छुपा लिए पहले का, या बंटवारा से पहले भी बेचते चले गए, तो ये सब थोड़ा सा है था, तो वो तो पारिवारिक मैटर है। बाकी सर्वेक्षण का जहाँ तक बात है, बढ़िया है निर्णय। हाँ, उसमें परेशानी है, ठीक है। कम होगा? हाँ, विवाद बिल्कुल कम होगा। विवाद कम होगा। जो चल रहा है उसमें भी कमी आएगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसी पहले खबरें आती थी कि अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार तो है, तो सब जगह है। हाँ, और उसमें लगातार अधिकारी लोग पकड़ा भी रहे थे, जैसा कि न्यूज़ में आ भी रहा था। तो ठीक है, उस पर भी लगाम लगेगा। हाँ, एक और अंतिम सवाल है सर आपसे ये कि इस भूमि सर्वेक्षण से भूमि विवाद बिहार में कम होगा कि नहीं? बिल्कुल कम होगा। बिल्कुल। और ऐसा भूमाफियाएं भी हैं बिहार में, तो उन पे भी लगाम लगेगा? बिल्कुल। मतलब सरकार के इस निर्णय से आप खुश हैं? जी। सवाल था अंकल जी कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, लैंड सर्वे का काम चल रहा है, सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इससे क्या जनता के लिए मतलब कुछ फायदेमंद होने वाला है आपको लगता है? अब तो ये कर सकता है कि बहुत किया है तब। अच्छा, पटना के ही रहने वाले हैं आप? हाँ। गांव भी कहीं होगा? गांव इस्लामपुर है। इस्लामपुर। उस गांव में कितना जमीनी विवाद का लड़ाई है? कितना घर में? लड़ाई नहीं है हमारे गांव में। लड़ाई नहीं है ना। लेकिन ऐसे देखा जाता है कि लगभग हर गांव में बंटवारे के समय विवाद हो ही जाता है। वो ऐसे अपना भी देखिए, अपना राजपूत का गांव है वो ऐसा नहीं बात है। तो सरकार का ही फैसला कैसा लग रहा है भूमि सर्वेक्षण का? तो अच्छा लग रहा है कि कहीं भूमि हो जाए तो अच्छा रहे। भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही है बिहार में सरकार, करवा रही है। इस सर्वेक्षण से बिहार की जनता को फायदा होगा या नहीं? एकदम फ़ायदा होगा। इस सर्वेक्षण से ये पता चलेगा, जितने लोग इनक्रोच करके रखे हुए हैं अपने अपने दूसरों के ज़मीन को और कहते हैं कि वो हमारा ज़मीन है, तो ये सब सारी चीज़ें पता चलेंगी और सरकार का अच्छा स्टेप है और ये होना चाहिए। आपका पैतृक गांव भी कहीं होगा, हमारा गांव में ज़मीनी विवाद बहुत होता है, तो सरकार के इस फैसले से उन विवादों पे रोक लगेगी कि नहीं? हमारा पैतृक गांव जो है रोहतास जिला में पड़ता है, कुरूर गांव हुआ, विक्रमगंज से नियर बाय में है। एंड इसके बारे में क्या पूछा आपने? कि विवाद कम होगा। अभी जैसे कि कभी भी बंटवारा बिहार में होता है तो परिवार नहीं, में विवादों के केस हो जाता है। अभी फिलहाल तो लगता है हमको कि विवाद कम नहीं होगा, क्योंकि जो माहौल है बिहार में ज़मीन को लेकर, इंक्रोचमेंट को लेकर, तो हमको नहीं लगता है कि विवाद वगैरह कम होने वाला है। एंड अभी जितने लोग अपने ज़मीन को लेकर सतर्क हैं, तो उसमें लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लोसिव होगा। इसमें कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि लोग काफ़ी सालों से एक ही ज़मीन के लफड़े में पड़े रहते हैं। माइनर इंची के लिए लड़ाई हो रहे हैं यहाँ पे भाइयों में। और आप जानते हैं आजकल के सीईओ कैसे हो गए हैं, दलाल खोर, घूसखोर, तो सारे उन्हीं के हाथों में सारे मैटर है ये सब चीज़। अगर वो चाहें तो सुधार हो सकता है। अगर लोग थोड़ा सा अपने आप को देखें कि अरे भाई, हम 1 इंच के लिए आगे पीछे कर रहे हैं, अब उससे कितने पैसे कमा लेंगे, और लोग उससे, ये सरकार भी इंक्रोच करना चाहती है कि काफ़ी दिनों से खाली भूमि है, इस पर कुछ सरकारी संस्था का मकान बन जाए। ये चीज़ें भी आजकल सुनने में आ रहा है। काफ़ी दिनों से जो खाली ज़मीनें रह रही हैं, और सरकार इसमें एक अच्छा कदम लाया है कि आपको वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग जो बाहर विदेश कमाने चले जा रहे हैं, इसमें सर्वेक्षण के सामने रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक ज़मीन आपके नाम पे रजिस्टर है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ऐसी क्राइटेरिया है जो फॉलो करना है सरकार को। लेकिन आपका कहना ये है कि सर्वेक्षण सही है, लेकिन अधिकारियों को सुधरने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा कहना है। और सीईओ और जो भी समुच्च अधिकारी हैं इनके, उन लोग को जागरूक होना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए सब चीज़ों में। जनता से बात करने पे हमें आज यही पता लग रहा है कि लगभग 80% जनता को सरकार का ये फैसला अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जो ज़मीनी विवाद पहले से चले आ रहे हैं, अब इस सर्वे के बाद
वो नहीं बढ़ेगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो बाहर रहते हैं और उनको ज़मीन की रखवाली के लिए यहीं रहना मजबूरी बन जाता है, तो इस सर्वे के बाद ये मजबूरी उनकी खत्म के विचार से आज हमें यही पता चला है। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।